यक्षिणी का शाप। गहरे जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में लोग एक खौफनाक और रहस्यमय आत्मा के बारे में चुपचाप बातें किया करते थे। वह थी यक्षिणी। उसकी कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन कोई भी उसे ज्यादा जुबां पर लाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि उसकी चर्चा करने से वह तुम्हें अपने जाल में फंसा लेती थी। यक्षिणी के बारे में कहा जाता था कि वह एक खूबसूरत महिला थी, जिसका चेहरा चांद की तरह दमकता था और बाल काले साए जैसे घने थे। वह आमतौर पर पुरुषों को अपने मुंह में फंसा लेती थी और उन्हें जंगलों में लेकर चली जाती थी, जहां वे कभी वापस नहीं लौटते थे। गांव वालों का मानना था कि यक्षिणी एक शापित आत्मा थी, जो अपनी पिछली जिंदगी में हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए पृथ्वी पर बसी हुई थी। वह एक आम महिला के रूप में दिखती थी, लेकिन जैसे ही कोई उसकी आकर्षण में फंसता, वह उसे सजा देती और वह कभी वापस नहीं लौटता। एक अंधेरी रात अर्जुन नामक एक युवक गांव में आया। उसे यक्षिणी की कहानी के बारे में सुना था, लेकिन उसने इसे केवल बकवास समझा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वह रात के अंधेरे में गांव की गलियों से होकर पुराने मंदिर की ओर बढ़ा, जहां यक्षिणी के बारे में और भी खौफनाक बातें जुड़ी हुई थी। गांव में हर कोई डर के मारे घरों के भीतर छिपा था, लेकिन अर्जुन को इस माहौल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी की तरह निखरा हुआ था और बाल हवा में उड़ रहे थे। वह महिला धीरे धीरे अर्जुन के पास आई और उसने अपनी आवाज में सुमधुरता भरते हुए पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, सुंदर युवक? अर्जुन, जो पहले से ही उसकी सुंदरता से मोहित हो चुका था, बस इतना ही कह पाया, मैं बस यहाँ घूमने आया था। तुम कौन हो? महिला ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ, तुम्हारे जैसे किसी का इंतजार करती हूँ। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और महिला के साथ चलने लगा। वह उसे मंदिर के अंदर ले गई, जहां सब कुछ अजीब सा शांत और सर्द था। जैसे ही वह मंदिर में कदम रखा, हवा ठंडी और गहरी हो गई। जंगल की आवाजें भी जैसे थम सी गई थीं। महिला ने अचानक अपना रूप बदल लिया। उसका रूप सुंदरता से डरावने रूप में बदल गया। उसकी त्वचा सड़ी और कटी हुई थी और उसकी आंखें एक भयानक चमक से जल उठी थी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, महिला ने चीखते हुए कहा। उसके शब्दों में गुस्सा और घृणा दोनों थे। फिर उसने अर्जुन को अपनी जकड़ में लिया, उसकी गर्दन पर कसकर हाथ डाला और उसे धमकी दी, अब तुम भी मेरा शिकार बन गए हो। तुम्हें मेरी तरह शापित होना होगा, ताकि तुम भी इस जंगल में खो जाएं, जैसे बाकी सब खो गए थे। अर्जुन की सांसें उखड़ने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति उसे छोड़ रही थी। उस भयानक क्षण में उसे यह समझ में आया कि वह भी अब यक्षिणी के शाप का शिकार बन चुका था और उसका नाम अब उन सैकड़ों गायब हुए पुरुषों में शामिल हो चुका था, जो कभी इस जंगल से लौटे नहीं थे। सुबह होते ही गांव वाले मंदिर के पास अर्जुन का लाश पाते हैं। उसकी आंखें बड़ी और आतंक से भरी हुई थीं, जैसे वह कुछ भयंकर देख चुका हो। गांव में फिर वही सन्नाटा था। वे जानते थे कि यक्षिणी ने एक और आत्मा को अपने जाल में फंसा लिया था और उसका शाप जल्द ही फिर से किसी और की जान लेने के लिए तैयार था।